हरे कृष्णा सभी को। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे 8वें दिन, जो कि हमारा नवरात्रि 9 डे रामायण चैलेंज हो रहा है, उसके 8th डे में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से आ, आज हो जाएगा वाली आ, अपना शरीर त्याग के। तो वो सब हम डिस्कशन देख रहे थे कि किस प्रकार से वाली और तारा का डिस्कशन हो रहा है ना। तो हमने 20वें श्लोक तक पढ़ लिया था कल। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप ये स्क्रीन मेरा विजिबल हो रहा होगा आप सभी को। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे 20वां जो श्लोक था उसमें हमने देखा था कि वो सुग्रीव जो हैं, सॉरी वाली जो हैं, वो अपने पुत्र उनसे कह रहे हैं अंगद से कि भाई तुम ना थोड़ा क्षमा भाव रखिएगा, है ना। और कुछ कुछ 2-3 इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो अब उसके बाद यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं। यथा हि त्वं महाबाहो लालितः सततं मया न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहुमन्यते। महाबाहो, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। कई बार ऐसे होता है ना कि जब हम अपने घर पे होते हैं तो थोड़े से हम बहुत ही कैजुअल रहते हैं, मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा कैजुअल कैजुअल टाइप से हो जाता है ना। अम, किसी को कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे चैट में? नो, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। तो अम, हम लोग कई बार ना बहुत ही कैजुअली अपने घर पे बिहेव कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, है ना। बाहर वालों के साथ आप इस तरह से नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भाई देखो, सुग्रीव जो है ना, अगर जैसे मेरे साथ में तो पिता था तुम्हारा, मेरे साथ तुम कभी थोड़ा सा ऊट पटांग टाइप से भी बिहेव कर दिया तो चलेगा। पापा हैं, मान जाएंगे, या फिर वो इतना गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन चाचा हैं, वो हो सकता है वो गुस्सा कर जाएं, तो इसलिए बी केयरफुल। फिर न अस्य अमित्रैः गतं गच्छेह मां शत्रुभिः अरिन्दम भर्तुः अर्थपरोदान्तः सुग्रीव वशगो भव। शत्रु दमन अंगद, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो। जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो, और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। देखो यहाँ ना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक लेसन है। तो पहले तो एक हमारा यहाँ से एक लेसन क्या मिला था ऊपर वाले श्लोक से, कि भाई आप जैसे घर में बिहेव करते हो, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हो, सामने वाला व्यक्ति भले ही आपका कितना भी क्लोज रिलेटिव हो, लेकिन पेरेंट्स के साथ आप जितना फ्रीली जैसे रहते हो वैसा बिहेव एग्जैक्टली वहाँ पे करोगे तो दिक्कत हो सकती है। कई जगह हो भी जाती है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल मतलब, कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई, आ, आप लोगों ने सुना होगा, अरे आप तो मेरे पुत्र के समान हो, आप तो मेरी बेटी के समान हो, आप तो मेरे बेटे के समान हो, है ना। आप किसी अगल अड़ोसी पड़ोसी के घर पे जाओगे तो वो आपको इस तरह से बोलेंगे कि तुम तो मेरे बेटे के समान हो। ठीक है, बोल दिया बेटे के समान हो। अभी जब बेटा अपने पिता के साथ कई बार कैजुअली थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा देता है अपने पिता को, है ना, या कि मुझको ये चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इस तरह से बिहेव कर देता है, तो पिता एक बार को वो व्यक्ति के जो अपने बेटे के जो गुस्सा है वो सबको मान जाता है, मतलब उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देता है। अभी ये व्यक्ति, आपका जो पड़ोसी है या आपका जो रिलेटिव है, जो ऐसे बोल रहा है आपको कि तुम तो मेरे बेटे के समान हो, मेरी बेटी के समान हो, आप उसके सामने अपना थोड़ा गुस्सा दिखा के दिखाओ, है ना। तो वो जो है ना वो और गुस्सा करने लगेगा, या फिर वो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो उस चीज़ को गलत तरीके से ले सकता है। तो इसलिए
भले ही कोई कितना भी कहे कि आप मेरी बेटी के समान हो, मेरे बेटे के समान हो, लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुल रह के ही बिहेव करिएगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी यहाँ पे बोला है कि सुग्रीव तुम पिता की तरह ही बिहेव करना, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपने बेटे को बता रहे हैं केयरफुल रहना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेसन है। और फिर आगे वाले श्लोक में बोलते हैं कि तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो। देखो ये बहुत कई बार क्या होता है, हम लोग जब फैमिली में होते हैं, एक फैमिली में, तो कोई एक व्यक्ति है ना, तो मतलब दिक्कत ये हो जाती है कि हम ना अपने फैमिली मेंबर्स के ही अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कई बार। देखो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ किया है तो फिर हमको अपना स्टैंड लेना पड़ता है। जैसे कि विभीषण ने लिया था, विभीषण रावण अपने भाई के अगेंस्ट ही खड़ा हो गया था, कुंभकर्ण रावण के अलग दूसरी पार्टी में चले गया था। तो अगर कुछ इस तरह की कोई बहुत मेजर इशू है तो ठीक है, हमको अपना स्टैंड लेना होता है। अदरवाइज देखो, वाली को पता है कि उसका जो भाई है सुग्रीव वो भगवान राम का भक्त है, बहुत ही उच्च कोटि का भक्त है भगवान राम का। तो अब वो इतने अच्छे कैरेक्टर वाला, इतना अच्छा भक्त है, तो फिर उससे अलग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई अगर रावण जैसा कोई व्यक्ति है तो चलो एक बार बनता है। तो एक तो इस चीज को बोलिए कि भाई मतलब सुग्रीव के शत्रुओं के साथ मत जुड़ जाना तुम, और जो इनके मित्र ना हो उनसे भी ना मिलना। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य में लगना है। तो कई बार क्या होता है, हमको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, है ना, जैसे हम जिसके अंडर में कार्य कर रहे होते हैं तो उन्होंने हमको दिया है कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा मत करो, वैसा करो, है ना, सेवा अगर दी है तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख के वो सेवाएं करो। कई बार क्या होता है, हमारा मन कर सकता है कि नहीं यार, मैं इस काम को बाद में कर दूंगा, या इसकी ऐसे ना करके वैसे कर दूंगा। तो वहां पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को, मतलब अपना जो डिजायर है, अपने जो दिमाग में आ रहा है ना, मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, आप डिस्कस कर सकते हो जिसने आपको सेवा दी है। हाँ, जैसे नॉर्मल हमारे सिनेरियो में जॉब पे आप जा रहे हैं तो ऑफिस में बॉस ने जो भी दिया है, मैनेजर ने जो भी दिया है, डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि मुझे लगता है ये थोड़ा बेटर तरीका है, ऐसा कर लो। लेकिन अपने आप पे कंट्रोल रख के जितना बोला जाए उसको कम से कम अच्छा कर लो। तो ये एक लेसन हम ले सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है ना आजकल, बॉस इज ऑलवेज राइट। ऑलवेज फॉलो टू इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन इज रेफर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे करके बोला जाता है। बट ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। न च अति प्रणय कार्य कर्तव्यो अप्रणय च ते, उभयम ही महादोषम तस्मात् अंतरद्रक भव। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। अब ये यहाँ पे ना बात कर रहे हैं मध्यम स्थिति पर, कि हमको बीच का रहना है, बैलेंस रहना है। आपको पता होगा भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी लगभग इसी बात को बोलते हैं। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि आ, युक्त आहार विहारश्च, चैप्टर नंबर 6 में बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे है, ये बोलना है कि किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा प्रेम मत करो। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमारा कई बार एक्सपेक्टेशन आ जाती है। सबसे बेसिक एक्सपेक्टेशन तो ये आ जाती है कि भाई मैं आपको इतना प्रेम कर रहा हूँ तो आप भी मुझे थोड़ा बहुत रेसिप्रोकेट करो, आप भी थोड़ा बहुत मुझे प्रेम करो। और सामने वाले ने नहीं किया अगर, तो फिर हमको थोड़ा सा खराब लगेगा। उसी प्रकार से किसी को बिल्कुल भी ऐसा भी मत हो जाओ कि बिल्कुल इग्नोर मार रहे हो, तो वो भी नहीं करने का, अपने को बीच का बैलेंस रखना है। तो मध्यम स्थिति, ठीक है। तो बाय द वे, जो पीछे वाले श्लोक में जो मैंने बताया था ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो मजाक में था, ऐसा नहीं है। अगर बॉस गड़बड़ है तो उसको ऐसे फॉलो नहीं करना। उसका हमारे पास उदाहरण है शुक्राचार्य वाला और बली महाराज का, है ना, अपने गुरु की बात भी नहीं मानी थी उन्होंने। तो इसलिए वो उस कॉन्टेक्स्ट में बताया था मैंने। इति उक्त्वा अथ विव्रत अक्षः शरसम्पीडितो भृशं, विव्रत्यै दशनै भीमै बभूव उत्क्रांत जीवितः। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए वाली की आंखें घूमने लगीं, उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। हरि बोल। इस श्लोक में वाली अपने प्राण त्याग देते हैं। तो अपनी आखिरी इंस्ट्रक्शन, आखिरी बातें अपने बेटे को बोल के, तो अब आगे क्या होता है, अब थोड़ा हम ये देखते हैं। ततो विचुक्रुशुर्तत्र वानराहत यूथपाः, परिदेवयमानाः ते सर्वे प्लवग सत्तमाः,
उस समय अपने यूथपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। किष्किंधा हि अथ शून्या च स्वर्गते वानरेश्वरे उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः कानानि च। हाय, आज वानरराज वाली के स्वर्गलोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सूनी हो गई। उद्यान, पर्वत और वन भी सूने हो गए। ठीक है, सिंपल है। सारे के सारे जो आसपास उनके जो हैं मित्रगण हैं और बाकी की प्रजा है, वो सब रो रही है, परेशान हो रही है। हते प्लवग शार्दूले निश प्रभावानराः कृताः यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च। वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए। श्रीहीन हो गए मतलब, श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी मतलब एक तरह से प्रॉस्पेरिटी, मतलब खुशी, खुशहाली। लेकिन वाली के जाने से अब एक तरह से खुशहाली चली गई। जिनके महान वेग प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूहों से सदा संयुक्त बने रहते थे, आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि कानन और पुष्प समूह मतलब जो जंगल और आसपास के बगीचे जो होते हैं वो, मतलब एक तरह से बड़े ही, आप ये सोचिए, अगर जो राजा जो होता है ना, वो केवल जो इंसान है केवल उनका राजा नहीं माना जाता, बाकी के जो पशु पक्षी वृक्ष ये सब है ना, उन सब का भी राजा माना जाता है। तो अब एक तरह से बोल रहे हैं कि जब अब ये चले गए, पीछे वाले श्लोक में बताया था कि जो बाकी के सारे वानर हैं वो सारे के सारे क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तरह से कानन है ना, जंगल बगीचे, उन सब की भी एक तरह से चमक सी हट गई है। पुष्प ओघेण अनुबध्नन्ते करिष्यति तत् अद्य कः येन दत्तं महत् युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः गोलभस्य महाबाहो दशवर्षाणि पञ्च च न एव रात्रौ न दिवसे तत उद्धम तत युद्धम उपशाम्यति। उन्होंने महामना महाबाहु गोलब नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा, न दिन में बंद होता था न रात में। ये बता रहे हैं वाली की जो मतलब वाली कितना ताकतवर था, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से भी युद्ध किया था, गोलब नामक गंधर्व। गंधर्व मतलब जो ऊपर की कुछ कुछ प्लैनेट्स हैं वहां पे रहते हैं। तो उनके साथ युद्ध किया था 15 साल तक लगातार, है ना। कहना ये चाह रहे हैं कि वाली कितना पावरफुल व्यक्ति था, 15 साल तक बिना रात दिन में रुके कोई इतनी देर तक फाइट कर रहा है, मतलब उसमें कितना स्टेमिना होगा। ततः षोडशमे वर्षे गोलभो विनिपातितः तं हत्वा दुर्विनीतिं तु वाली दं दंशट्रकरालवान् सर्वाभयं करः अस्माकं कथम एष निपातितः। तदनंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलव वाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले वाली ने हम सबको अभयदान दिया था, वे ही ये हमारे स्वामी वानरराज स्वयं कैसे मार गिराए गए। देखो, थोड़े समय पहले भी हमने देखा था ना, जब तारा विलाप कर रही थी तो वो बड़ी आश्चर्यचकित, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड थी कि किस तरह से मतलब उनके पति मारे गए, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। ऐसा लगता था कि इतने पावरफुल थे। ये भी यहाँ पे ये बताने चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने लगातार 15 साल तक युद्ध करके उसको मार दिया, एक गंधर्व को, आज वो कैसे यहाँ पे मरा पड़ा है, विश्वास नहीं हो रहा। हते हते तु वीरे प्लवगाधिपे तदा प्लवंगमा तत्र न शर्मलेभिरे वने चरासिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवां पतौ। उस समय वीर वानर राज वाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहां चैन न पा सके, सबके सब परेशान हो गए थे। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वहीं दशा उन वानरों की हुई। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई बैल है वो अगर मर जाता है तो गाय हैं जो जंगल में, वो किस प्रकार से दुखी हो जाती हैं, उस प्रकार से एक तरह से हमारे लीडर मर गए तो इसलिए दुखी हैं। ततः तु तारा व्यसन अर्णव प्लुता प्लुता
मृत्स्या भर्तुर्वदनं समीक्ष्य सा जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं छिन्नम इव आश्रितालता। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह वाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो उनको मृत देखकर अब वो उनके शरीर से आलिंगन करती हैं। जिस प्रकार से एक कोई कोई कटा हुआ वृक्ष है, उसके ऊपर वृक्ष लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है जमीन पे, उसके ऊपर कोई लता है ना, जो क्रीपर्स जो होते हैं ना, तो वो लता उसके ऊपर आलिंगन की हुई है, उस प्रकार से तारा आलिंगन करती हैं वाली का। यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। हम अगले वाले चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आज की क्लास में और कल इन दोनों की क्लास में मिला के ये वाला नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा हो जाए। तो 23वां अध्याय देखो, ये वाले चैप्टर में कंसेप्चुअल थोड़ा सा कम रहेगा। मेनली वो थोड़ा सा क्रंदन कर रही हैं, तारा हैं वो रो रही हैं, तो कुछ कुछ बातें वो रिपीट कर रही है जो पहले भी जो बोल रही थी लगभग वैसा ही बोल रही हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट भी जा सकते हैं। जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सीखने की होगी वहां पे हम थोड़ा रुक के करेंगे। ततः समुप ततः समुपजिघ्रन्ति कपिराजस्य ततमुखं पतिं लोकश्रुता तारा मृतं वचनम अब्रवीत। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोक कर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा। शेषे त्वं विषमे दुःखम् अकृत्वा वचनं मम उपल उपचिते वीर सुदुःखे वसुधा तले। वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। ये बोल रही है कि मैंने जब आपको सजेशन दिया था उस समय तो आपने मेरी बात सुनी नहीं, और कितने दुख की बात है कि अब इस ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ वाली जमीन पे आप ऐसे लेटे पड़े। कहाँ आप एक अच्छी शैया पे अच्छे बेड पे सोते थे। मत्तः प्रियतरानूनं वानरेन्द्र महीतव शेषे ही ताम परिष्वज्य माम च न प्रतिभाषसे। वानरराज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। ये बात वो पहले भी बोली थी, है ना। सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो विदिह एष भवत्य अहो सुग्रीव एव विक्रांतो वीर साहसिक प्रिय। वीर, साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानर राज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। देखो ये श्लोक ना, एक थोड़ा सा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है ये पहली लाइन, सुग्रीवस्य वशम प्राप्तो। यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में आ गया है, वश में हो गया है। अब यहां से भगवान श्री राम सुग्रीव के वश में आ गए। ठीक है, यानी कि भगवान जो कि पूरे संपूर्ण जगत के कंट्रोलर हैं, पालनहार हैं, वो किसी के कंट्रोल में आ गए। वो कैसे पॉसिबल है? जब व्यक्ति सुग्रीव के समान भक्त हो। तो भगवान को अगर आपको अपने कंट्रोल में करना है, देखो ये कंट्रोल नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है ना। तो अगर हमको भगवान को भी, जैसे अभी यशोदा माँ के कंट्रोल में भगवान कृष्ण आ गए थे, है ना। तो इस तरह से क्यों आ गए थे? क्योंकि यशोदा माँ बहुत ही उच्च कोटि की भक्त थी। अभी यशोदा माँ उनको बांध भी रही हैं, उनको डंडे से उनको डरा भी रही हैं, है ना, उनको डांटती भी हैं। तो एक तरह से भगवान वात्सल्य भाव में, यशोदा माँ के वात्सल्य भाव में उनके कंट्रोल में आ गए। तो अब यहाँ पे वैसे ही है कि अगर हमको भी भगवान को अपने कंट्रोल में लेके आना है, या दूसरी तरीके से ये कहें कि भगवान से बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाना है, ये थोड़ा सा और अच्छा तरीका हो जाएगा समझने का। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमको सुग्रीव के समान भक्ति करनी चाहिए। और ये हमको आगे और भी, इनफैक्ट अब आगे तक यही सब आएगा कि सुग्रीव ने किस तरह से भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं कर दिया था। ठीक है। तो हमको बस यही यहाँ से समझना है कि अगर भगवान को वश में करना है तो सुग्रीव की तरह भक्ति करनी है।
और भक्ति करने का देखो एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, भगवान बार बार भगवत गीता में भी क्या बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्ताश्च दृढ़व्रत, कि मेरा भगवान मेरा नाम लो। हर जगह कलयुग में, बाकी के युगों में भी ये नाम का जो जप होता है वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कलयुग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, जो भी मंत्र आपको प्रिय है, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवा है, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र, कोई सा भी आपको कृष्ण भगवान का, राम भगवान का मंत्र अच्छा लगता है, जिससे आपको कनेक्टेड फील होता है, तो उस मंत्र मेडिटेशन करिए आप, है ना। तो उससे हम भगवान को अपने किस में कर सकते हैं, इसमें वशम प्राप्त हो, वश में कर सकते हैं भगवान को। और अभी तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अभी कुछ दिनों में कार्तिक महीना स्टार्ट होने वाला है ना, 7 तारीख से। कार्तिक महीना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर हम थोड़ा सा भी कुछ भक्ति वाला कार्य करते हैं, उसका तो बहुत ही अंदर से हमारी, थोड़ा सा हम स्टेप्स लेंगे भक्ति में, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सभी कोशिश कर सकते हैं कि 7 तारीख से जो कार्तिक हो रहा है उस समय तो अपना थोड़ा भक्ति में भगवान का नाम लें। और इनफैक्ट ये रामायण तो हमारा चल ही रहा है, कल हमारा ये 9 डे चैलेंज खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारी रामायण तो चलेगी। तो आप उस रामायण को कंटिन्यू करते रहिएगा। तो जैसे चैलेंज के टाइम पे जो असाइनमेंट्स हैं, वो सब नहीं आपको देने होंगे, बस आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऋक्षवानरमुख्याः त्वां बलिनं पर्युपासते, तेषां विलपितं कृच्छ्रम् अङ्गदस्य च शोचतः, मम च इमा गिरिः श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे। प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालू और वानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकोद्गार तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं। ठीक है, विलाप कर रही हैं तारा। इदं तद्वीर शयनं तत्र शेषे हतो युधि, शायिता निहता यत्र त्वया एव रिपवः पुरा। यही वह वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। समय का यही चीज होती है, कई बार हम किसी चीज को या किसी व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब समय का पहिया बदलता है तो हम उसी पहिए के नीचे हम खुद आ जाते हैं, हम वैसी सिचुएशन में आ जाते हैं। वे शुद्ध सत्व अभिजन प्रिय युद्ध मम प्रिय, माम अनाथाम विहाय एकाम गतः त्वम असि मानद। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथा को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता, शूरभार्यां हतां पश्य सद्यो माम विधवाम कृताम। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बोलने वाली है यहाँ पे। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथों में न दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि किसी को अपनी डॉटर की, अपनी बेटी की शादी किसी बहुत ही शूरवीर से नहीं करवानी चाहिए। देखो ये दुखी हैं इसलिए ऐसी बातें बोल रही हैं, क्योंकि शूरवीर व्यक्ति क्या है ना, वो लड़ाई झगड़ा करेगा, है ना, युद्ध करेगा, और युद्ध में जीतने के भी चांसेस होते हैं, युद्ध में मारे जाने के चांसेस होते हैं। अब आप इसको ऐसा सोचिए, सपोज करो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है डरपोक टाइप का और एक व्यक्ति है थोड़ा सा खूंखार टाइप का, मतलब लड़ाई करने में जो थोड़ा उत्साहित रहता है उस टाइप का। अब आप खुद सोचिए, अभी किस व्यक्ति के आ, हताहत होने के, परेशान होने के, पिटने के चांसेस ज्यादा हैं, किस व्यक्ति के। भाई जिसको लड़ाई की ज्यादा अंदर से इच्छा रहती है उसके ज्यादा है ना। भाई जो डरपोक व्यक्ति है, जैसे ही कहीं पे लड़ाई जैसा माहौल बनेगा वो तो वहां से भाग जाएगा डर के। ठीक है, तो वो तो अपने शरीर को बचा लेगा, लेकिन ये जो लड़ाई के इच्छुक व्यक्ति हैं, वो उससे लड़ाई लड़ेंगे और हो सकता है उस लड़ाई के दौरान वो मारे भी जाएं, ऐसा भी हो सकता है उनको बहुत चोटें भी आ जाएं। तो इसलिए यहाँ से एक चीज़ हमको ये भी समझ में आ जाती है कि हमको कोशिश करना चाहिए, जब तक कि अगर हम में वो सोल्जर वाला या सैनिक वाला ऐसी किसी स्थिति में अगर हम ना हों, तो हमको बेमतलब की कोई लड़ाई झगड़ा टाइप का मोल नहीं लेना चाहिए।
कई बार हम ना ऐसे चलते फिरते रास्ते में थोड़ी सी हमारी बाइक या गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा गई, कुछ हो गई तो लड़ने लगते हैं। रोड रेज में कितने सारे लोग तो अपनी जान गंवा बैठते हैं, है ना। तो बी केयरफुल। तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ से सीख सकते हैं। ओके, आज हम फिर यहीं तक रखते हैं। अभी इस वाले चैप्टर में लगभग 20-21 श्लोक और हैं। देखते हैं, थोड़े से जितने हो पाएंगे कल कर लेंगे। तो अम, आप सभी को सबसे पहले तो, आज जैसे हमको पता है कि आज 8वां दिन है, ये कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स हैं तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो इसमें से कई सारे भक्तों ने अपने जो असाइनमेंट्स थे वो सारे के सारे अपने सबमिट कर दिए हैं। देखिए, आपका ऑडियो जो भेजने वाला है लगभग 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो कईयों ने तो कल बैठ के, कल ही कल में उन्होंने अपने असाइनमेंट्स सारे के सारे सबमिट कर दिए 1-1.5 घंटे में। क्विज भी आधे 1 घंटे के लगभग में क्विज भी सारी हो जाएंगी, तो आप वो काम करके हमको भेज सकते हैं। आप सोचिए, नवरात्रि का आज आखिरी दिन है ना। तो इस दिन आप ट्राई कर सकते हैं कि इससे पहले कि नवरात्रि वाला दिन खत्म हो, तो कम से कम रामायण का एक अध्याय कुछ तो हम पाठ कर लें, है ना। तो उसको करके आप भेज सकते हैं। और दूसरा चीज कि हमारा जो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा, वो अभी हम, जब कल आपके सारे असाइनमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद लगभग हमको बनाने में 5-7 दिन लगेगा। तो फिर हम आपको अगले 5-7 दिन में, जब तक कार्तिक मंथ भी स्टार्ट हो जाएगा, शरद पूर्णिमा आती है ना, 7 तारीख का है, तो तब तक हम आपको दे देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप, ये खत्म हो भी जाए चैलेंज, लेकिन फिर भी कम से कम आधे घंटे के लिए हमारे इस रामायण वाले डेली का जो प्रोग्राम होता है उसमें ज्वाइन करिए। एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। हम लोगों को कई सारी जो आदतें हैं ना, कई बार गलत गलत आदतें लग जाती हैं। किसी को, जैसे कि हमको सोशल मीडिया की आदत लग गई या कुछ और आदत लग गई, तो गलत आदत छूटना बड़ा मुश्किल होता है, और नई आदत बनाना वो भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप ये सोचिए, आज ही मैं डेटा देख रहा था, 40 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो पिछले 7 दिनों से लगातार, आज 8वीं क्लास है, और पिछले 7 दिनों से लगातार शाम को 9 से 9:30 आए हैं। तो इसका मतलब आप सोचो, आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट बन गई है। आज के टाइम में हैबिट बनाना कितना मुश्किल है। 22 सितंबर से चालू किया था, आज 1 अक्टूबर है, 10 दिन हो गए। 10 दिन तक कोई कार्य आप लगातार कर रहे हो, यानी एक अच्छी हैबिट बन गई है। तो आप इस हैबिट को ना टूटने मत देना। कोशिश करना कि आओ, पूरे आधे घंटे नहीं तो 15 मिनट के लिए आके कुछ तो अपना हैबिट को बनाए रखना। जैसे हमारे वो होते हैं ना, स्नैपचैट पे कहीं पे होता है ना स्ट्रीक, तो अपनी स्ट्रीक को बनाए रखिएगा। इनफैक्ट हम भी अपने लीडर बोर्ड पे स्ट्रीक वाला सिस्टम लेके आने वाले हैं, 2-4 दिन में हम वो भी ले आएंगे, तो आपको अपना स्ट्रीक दिख जाएगा कि 7 दिन से लगातार हैं, 9 दिन से लगातार हैं, वो सब। ठीक है। तो आज हम किसी का कुछ क्विक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। हैंड रेस कर सकते हैं आप, अगर किसी का कुछ है प्रश्न। ओके, आई गेस किसी का कुछ प्रश्न नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो हम लोग सुदेश प्रभु, सुदेश प्रभु, आपका वाला जो सवाल था ना, आपने जो परसों पूछा था, उसको हमको आराम से 5 से 7 मिनट चाहिए मिनिमम। इसलिए मैं उसको अभी कवर नहीं कर रहा, क्योंकि लेट हो जाएगा। मैं फिर भी आपको 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम आपका वाला जो सवाल था ना, बहुत सही सवाल था, जी। उसको हम तसल्ली से देखेंगे। तो होपफुली कल कोशिश करेंगे, कल अगर हो जाता है तो। कोई बात नहीं, उसके लिए जब समय मिले तब कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे कुछ अपने अनुभव से दो बात कहनी थी, अगर इजाजत हो तो मैं कह दूं। हाँ जी। अभी जैसे जो समय आज आखिरी दिन निकला है नवदुर्गे का, तो मेरा अपने भक्तों से या उनके रिलेटेड से सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस इन दिनों को सिर्फ व्रत रखकर और पूजा कर कर ही न समाप्त करें, या न इतनी ही मानसिकता न रखें। इससे आगे भी सोचें और इससे आगे भी करने की कोशिश करें। जैसे कि हमें जब धन की आवश्यकता होती है तो हम जाते हैं लक्ष्मी जी की शरण में, विद्या की आवश्यकता होती है तो पहुंचते हैं सरस्वती की शरण में, शक्ति की आवश्यकता होने पर दुर्गा की शरण में। तो इनको सिर्फ उन मूर्तियों तक ही न पूजें, इनके जो नारी शक्ति है उसका भी सम्मान करें। न सिर्फ अपने आसपास जो वर्तमान में मौजूद हैं उनका, बल्कि आने वाली पीढ़ी, जो कि खास तौर पे भ्रूण हत्या जैसे जघन्य से बचे। और संकल्प लें कि हम इन 9 दुर्गों में, ऐसा संकल्प लें कि जो गलतियां हो चुकी हैं
वो आगे ना हो। आई रिक्वेस्ट इट। थैंक यू। थैंक थैंक यू, बहुत सही पॉइंट रेज किया है सुदेश प्रभु जी ने। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग यू। दिस। हरे कृष्णा। वैष्णवी जी, आप, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। हाँ। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम भैया। मेरा एक कंफ्यूजन था। जैसे एक पॉइंट आया था इसमें, जब मतलब अंगद के लिए है कि वो कितना भी मतलब सुग्रीव कह रहे हैं कि मैं आपका चाचा हूँ, मैं आप मुझे अपने पुत्र की तरह मानिए। लेकिन आपने बोला था कि कोई भी मतलब चाचा वगैरह इस तरीके से हम अगर उनसे कभी हम मतलब एग्रेशन में बोल देंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। लेकिन भैया कभी कभी वो चीज मैं अपने साथ भी फील करती हूँ कि इसे मम्मी पापा के अलावा कोई थर्ड पर्सन मुझसे बोलता है तो मुझे भी बुरा लग जाता है। मतलब हम उस चीज को अपने ऊपर भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, तो भैया वो चीज गलत है या वो नेचुरल है कि वो हो गई। हाँ, तो अभी यहाँ पे एक्चुअली सुग्रीव ने नहीं बोला इतना कुछ, आपने नोटिस किया होगा वाली ने। मैं आपको ये करता हूँ, एक सेकेंड। अब आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो। वाली ने ये चीज बोली थी कि वो तुम्हारे चाचा हैं, वो उनकी उनकी देख रेख में रहिएगा, इस तरह से। तो अभी जो आपका जो सवाल है वो ये है कि कभी कभी हम भी एग्रेशन में अपने चाचा उन सब लोगों को कुछ कुछ बोल देते हैं, तो ये सही है या गलत है, यही सवाल है आपका। मतलब जैसे भैया अभी ये चीज मतलब उनके लिए है कि हमें अपने पेरेंट्स की तरह हर किसी को नहीं समझना चाहिए, 100% नहीं समझना चाहिए। लेकिन भैया कहीं कहीं हम भी 100% किसी को एज अ मतलब बच्चे की तरह हम भी नहीं दे पाते हैं, तो वो चीज भैया नेचुरल है ना। जैसे हाँ। हमें भी किसी बड़े का ताऊ का जैसे चाचा का बुरा लग जाता है कि उन्होंने हमसे कह दिया, लेकिन अपने फादर का नहीं लगता। तो हम्म। भैया वो दोनों साइड से नेचुरल है ना, मतलब ये चीज। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है। ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है कि ओब्वियसली भाई पेरेंट्स के साथ हम लोग बचपन से लेकर अब तक टाइम बिताया है पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स का हमारा और हमारा उनके प्रति वो सब है। वो जो होगा वो किसी और के द्वारा हो ही नहीं सकता, वही नेचुरल है। तो इसलिए क्या है ना कि ताऊ जी के प्रति चाचा के प्रति थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो इट्स फाइन। लेकिन हमको बस ये देखना है, मनसा वाचा कर्मणा तीन चीज होती हैं। मन में पहले कोई जो चीज होती है ना, विचार मन में आता है। मन में अगर कोई गलत विचार आ गया और आप अगर उसको वहां पे कंट्रोल ना कर पाए, मनसा वाचा, फिर वो वचन में निकल के आता है। और अगर वचन में भी, वचन में निकल के पहले दिमाग में किसी के प्रति कुछ नेगेटिव आया, आपने फिर थोड़े समय बाद मुंह से बोल दिया, गाली बोल दिया उसको। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, मनसा वाचा कर्मणा। अगर वचन पे भी नहीं रुके तो फिर कर्मणा, फिर आप उसके हाथ पैर तोड़ने का प्रयास करोगे, लड़ाई लड़ने का प्रयास करोगे, है ना। तो कोशिश करें कि हम अगर रिश्तेदारों के प्रति जिसके प्रति भी अगर हमको थोड़ा कुछ नेगेटिव विचार है वो मन में ही रहे, है ना, और वहीं से ही निकल जाए तो अच्छी बात है। वचन तक तो आए ही नहीं, वचन में आया ना तो फिर उसके बाद ना फिर सीधे नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्दी आ जाती है ना। तो इस चीज़ का हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, बट ये नेचुरल है दोनों साइड से, पेरेंट्स जी मतलब नेक्स्ट जनरेशन में और ऊपर वाली जनरेशन के लिए भी। ठीक है, जी जी अच्छा भैया। सवाल था लेकिन आपका। थैंक यू भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ मानसी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। बस मुझे दो पॉइंट का शेयर करने हैं। ये एक्चुअली एक्सपीरियंस है। मेरी मासी मोनिका शर्मा जो यहाँ पर पिछले 5 दिनों से लगातार आ रही हैं, आज उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक अनुभव बताया, मैं आप सबके संग शेयर करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने प्रार्थना की थी कि इस नवरात्रि में वे रामायण पढ़ पाए, और कुछ ऐसे उत्तरदायित्व अचानक से उन पर आ गए कि वे नहीं पढ़ पाए। और उन्होंने बोली कि मानसी तभी सडनली तुम्हारा मैसेज आया कि इस तरह से रामायण हो रही है, वहां पर सेशन चल रहा है और आप उसको सुनो और आओ। और उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने बोला कि एक तरह से भगवान का ही संकेत था उनके लिए कि जो उन्होंने प्रार्थना की थी वो इस सेशन के थ्रू पूरी हुई इस नवरात्रि में। और एक और बस मुझे शेयर करना था आज सुबह, क्योंकि मेरा ये था कि मैंने अपने सारे असाइनमेंट्स कल में कंप्लीट किए थे, क्योंकि कॉलेज की वजह से मेरे सेशनल भी आने वाले थे, इसलिए जब मैं कल रामायण के सारे रिकॉर्डिंग करने बैठी तो पहले तो मैं रिकॉर्ड करने लगी कि यार भेजना है उस हिसाब से। बट धीरे धीरे ऐसा लगा कि अंदर से आप बहुत जुड़ाव महसूस करते हो। और मेरी मम्मा भी मेरे पास आकर बैठी, उन्होंने कहा अब तुम रिकॉर्ड तो कर ही रही हो तो थोड़ा तेज बोलो। पता है घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा हो गया था जैसे एकदम शांत, और मेरी मम्मी ने पूरी रामायण की रिकॉर्डिंग मेरे साथ सुनी क्योंकि वो रामायण सुनना चाहती थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बहुत ही हार्ट फेल्ट अपना एक्सपीरियंस। तो यही होता है, हमने जानबूझ के, पता है ये वाला जो ऑडियो असाइनमेंट है उसका पर्पज ही है। एक चीज़ मैं आपको लास्ट क्लास खत्म करने से पहले बताता हूँ। देखो, हम ना भजन जो है दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी, आप
मतलब हम लोग जीव और भगवान के बीच में कोई तीसरा भी हो। अभी जैसे क्या है, यहाँ पे हम रामायण की कथा डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं भी हूँ, है ना, और आप भी हैं, और भगवान राम के बारे में कथा कर रहे हैं। तो एक तीसरा व्यक्ति यानी मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है। लेकिन जब कभी भी हम सपोज करिए अलग से बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर खुद से शास्त्र पढ़ रहे हैं, उस समय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। उस समय आप और आपके भगवान, आप शास्त्र में से पढ़ रहे हो, है ना, तो बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मतलब किसी तीसरे के थ्रू उन चीज़ों को समझना वो भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ समय वो वाला भी निकालना जिस समय केवल आप शिद्दत से, शांति से, बस भगवान पे, आप और भगवान बस दो हैं। तो हमने अपने असाइनमेंट इसी तरीके से बनाए थे, ये वाले जो दिए हैं। अब आप देखिए, जब आप रिकॉर्ड करेंगे अपना उसको पढ़ के, तो आप और भगवान का डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई तीसरा बीच में नहीं है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि जब आप क्विज सॉल्व करते हो, क्विज सॉल्व के टाइम पे भी केवल आप और वो सवाल हैं, और वो सवाल भी हमारी कथा से ही हैं, है ना, राम कथा से ही हैं। तो दोनों ही असाइनमेंट में केवल आप और आपके भगवान के बीच का संबंध है, केवल आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। और कथा मतलब हम जो का जो डिस्कशन हो रहा है जूम पे, यहाँ पे हम पूरा ग्रुप मिलके डिस्कस कर रहा है। तो हमारा ये जो 3 असाइनमेंट्स हैं, तीनों असाइनमेंट्स में 2 असाइनमेंट थे जिसमें आपका भगवान से डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, और एक असाइनमेंट में हम ग्रुप का एक साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। तो इसलिए हमने उस हिसाब से बनाया था। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जिसका अभी नहीं भी हुआ है, आप लोग कोशिश कर सकते हो। देखो, हम 4-5 दिन बाद ये बना के देंगे आपको सर्टिफिकेट। अगर सपोज करो किसी का कल तक नहीं भी हुआ, आप कोशिश करो 1-2 दिन में करके दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको एक मैसेज भेज देना कि 2-3 दिन वेट कर लो हमारा, हम आपका वेट कर लेंगे, क्योंकि एनीवे 7 तारीख को ही हम आपको दे पाएंगे, 7-8 के आसपास सर्टिफिकेट। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपना। थैंक यू, 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गया आज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वैष्णवी जी, आपने हैंड रेस किया है क्या? नहीं नहीं भैया, वो पहले का ही शो हो रहा है। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।